योगी का गोरखपुर इस वक्त हाई अलर्ट पर है। जिस तरीके से गोरखपुर जला, जिस तरीके से गोरखपुर में पत्थर चले, जिस तरीके से एक छात्र की बेरहमी से हत्या हुई, उसको लेकर योगी का गुस्सा चढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव गोरखपुर को मुद्दा बना रहे हैं, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन योगी ने गोरखपुर की फाइल अब लखनऊ मंगवा ली है। योगी इस केस को पर्सनली खुद मॉनिटर कर रहे हैं और अब यूपी पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्यारे लोकल नहीं है बल्कि दूसरे जिलों और राज्यों से आए थे और योगी का ऑर्डर इसको लेकर एकदम क्लियर है। हत्यारे पाताल में ही क्यों ना हो, बचने नहीं चाहिए। योगी का गोरखपुर आक्रोश की आग में धधक रहा है। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम जान के बदला जान चाहिए हमें। योगी का गोरखपुर खून का बदला खून मांग रहा है। जानवर हमारा लड़का रे मैया ओ मैया रे योगी के गोरखपुर में इंसाफ के लिए हल्ला बोल हो रहा है। पता लगा के चोरन के जैसे लड़का गोली मारा तो गोली मारा हम चोर नहीं चाहते, हम डाकू डकरा जवाब चाहते। सिपाही बाबा नौकरी नहीं हम कर रहे हैं, बाबा नौकरी नहीं दे रहे हम, गाला मरी कह के तू पैसा जुटाने में चोर हम गाला चढ़ना। योगी आदित्यनाथ गुस्से में है और 18 घंटे से योगी का गोरखपुर हाई अलर्ट पर है। गोरखपुर में आक्रोश की आग इतनी भड़की हुई है कि महुआ चापी गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस के जवान एंटी राइट गियर से लैस हैं, शील्ड हेलमेट के साथ साथ हथियार लेकर गांव में गश्त कर रहे हैं। गांव में 4 थानों के पुलिस और पीएसी लगाई गई। दूसरी तरफ गांव वाले हैं जो इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिपराइच क्षेत्र पे हमारे बच्चों को मारा, हमको इंसाफ चाहिए। पिपराइच क्षेत्र जितने पुलिस है सबको सब्सेंट किया जाए, सबको वही सब मरवाए। पिपराइच थाना पुलिस वो सब कह रहे हैं जाओ तुम खोजो, बताइए जनता खोजेगा हमारे बच्चे को, हम खोजेंगे। तुम किस लिए हो बताइए, तुम किस लिए हो, तुम किस लिए हो बताइए। तो फिर पुलिस टीम पर टीम बुलाती रही, टीम पर टीम बुलाती रही, लेकिन बच्चे खोजने कोई नहीं गया। टीम पर टीम बुलाती रही, टीम पर टीम बुलाती रही, लेकिन बच्चों को खोजने कोई वहाँ से नहीं गया। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम जान के बदला जान चाहिए हमें। गोरखपुर में जो आक्रोश की आग भड़की हुई है, इसकी वजह है गौ तस्कर। गोरखपुर में गौ तस्करों ने नीट के छात्र का मर्डर कर दिया। गौ तस्करी से रोकने पर 19 साल के दीपक गुप्ता की हत्या कर दी गई। परिवार का दावा है कि दीपक को गौ तस्करों ने गोली मारी है। दौड़ा लिए सब, दौड़ा लिए कम से 200-250 मीटर तक दौड़ाए उसको, वो गिर गया गाड़ी से, उसको पकड़ के टांग ले गए सब। मारे भी है, मार के उठा भी दिया उसको गोली भी मार दी है उसको। इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए, ये उसी घटना का फुटेज है जिस घटना में दीपक का मर्डर हुआ है। जो पिकअप वैन नजर आ रही है ये गौ तस्करों की है। सीसीटीवी फुटेज में जितने लोग नजर आ रहे हैं ये पूरे गौ तस्करों की गैंग है। एक गाड़ी चला रहा है, दूसरा तस्कर पीला गमछा बांधे है, तीसरा तस्कर आपको दीवार के पास खड़ा नजर आएगा, चौथा तस्कर आपको पिकअप वैन के पीछे नजर आएगा। इस वैन में सिर्फ 4 या 5 तस्कर नहीं थे बल्कि गो तस्करों की पूरी गैंग मौजूद थी। करीब 10 से 12 गो तस्कर मौजूद थे। देखिए कैसे ये लोग रस्सी की मदद से गाय और भैंस की चोरी कर रहे हैं, उनको खींचकर पिकअप वैन में भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद तस्करों ने सुनसान जगह देखी तो लूट के इरादे से दुकान का ताला तोड़ने लगे। दुकान के ऊपर वाले मंजिल पर ट्रेवल का ऑफिस है जहां दीपक गुप्ता सो रहा था। दीपक ने फौरन अपने मामा दुर्गेश गुप्ता को फोन किया। दुर्गेश के साथ शोर शराबा सुनकर भीड़ भी मौके पर पहुंच गई। गो तस्कर और भीड़ का आमना सामना हो गया। गो तस्कर फायरिंग करते हुए भागने लगे। इसी बीच तस्करों ने दीपक को गाड़ी से खींच लिया और मारपीट के बाद उसको चलती गाड़ी से धक्का देकर फरार हो गए। करीब 4 किलोमीटर दूर रास्ते में दीपक का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। इस समय मौजूद है ग्राम महुआ छापी। इसी गांव के एक दीपक गुप्ता की कल हत्या कर दी गई गौ तस्करों द्वारा। तो अभी प्रशासन आई थी तो क्या आपसे बात हुई, क्या प्रशासन कह रही है? प्रशासन बोली, आश्वासन दिए कि फिर हम कार्रवाई करते हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी।
एक चीज ध्यान दीजिए कि इस समय पूरे के पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव में हर आदमी इस समय रो रहा है, किसी के घर पर चूल्हे नहीं जले हैं। आप देखिए स्थिति ये है कि दीपक के घर के सामने इस समय सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मौजूद हैं और सब गमगीन हैं। वो तस्कर 2 गाड़ी को लेकर गांव में घुसे थे, लेकिन एक गाड़ी गांव में फंस गई, जिसे गांव वालों ने आग के हवाले कर दिया। जब गांव वाले और गो तस्करों के बीच आमना सामना हुआ तो एक तस्कर गांव वालों के हत्थे चढ़ गया, जिससे गांव वालों ने पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस ने जैसे तैसे गांव वालों के शिकंजे से बचाकर तस्कर को अस्पताल पहुंचाया। अरे भैया मार दे गोली फोटो दिखा दे। गो तस्करों और गांव वालों का आमना सामना रात को करीब 12 बजे हुआ। दीपक की डेड बॉडी रास्ते में करीब 4 से 4.5 घंटे बाद मिली और फिर जैसे ही गोरखपुर में छात्र के मर्डर की खबर वायरल हुई तो बवाल हो गया। भीड़ खून के बदले खून की मांग को लेकर सड़क पर उतर गई। लोगों का गुस्सा इतना भड़क गया कि भीड़ पत्थर चलाने लगी। लोग पुलिस वालों से उलझने लगे, महिलाएं पुलिस कर्मियों से उलझने लगी। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तस्करों को दौड़ाने पर जब ग्रामीणों ने उन्हें दौड़ाने की कोशिश की और उनकी गाड़ी फंसी, यही वो जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी जगह पर गौ तस्करों का पिकअप वैन फंस गया था, जिसकी वजह से उनको ये पिकअप वैन छोड़ के जाना पड़ा, भागना पड़ा। 2 गाड़ियों से आए हुए थे, करीब 9 से 10 की संख्या में थे। जब पता चला कि दीपक को की हत्या कर दी गई है और दीपक को उन्होंने मार दिया, इसको आक्रोशित होकर गांव वालों ने इस पिकअप जो यहाँ पर खड़ी थी उस पिकअप वैन पे आग लगा दी और पूरी तरह से उसको जला दिया। जैसे ही पुलिस यहाँ पर आई, सबसे पहले यहाँ पर पुलिस ने पिकअप वैन को हटाया। अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एरिया काला पड़ा हुआ है। पूरे एरिया में ये मलबा था जिसे पुलिस ने अभी हटाया है। गोरखपुर योगी का इलाका है और मामला सीएम योगी तक पहुंच गया है। योगी चाहे कहीं भी रहे, गोरखपुर का मामला योगी पर्सनली मॉनिटर करते हैं। और जब गोरखपुर में इतना बड़ा बवाल हुआ तो योगी ने फौरन अधिकारियों की टीम को ग्राउंड पर रवाना कर दिया। गोरखपुर में मामला तब शांत हुआ जब डीआईजी शिव सिंपी चनप्पा और एसएसपी राजकरण नैयर घटनास्थल पर पहुंचे, परिजनों से बात की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद परिजन धरना खत्म करने के लिए राजी हुए। करीब 5 घंटे बाद रोड खुला। के अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं, हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या और कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पोस्टमार्टम करवा के मतलब शव का दाह संस्कार करवाएं, तो वो हम लोग करवाएंगे। उसके बाद परिवार के साथ पुनः बैठेंगे और उनकी जो भी मदद हो पाएगी वो सारी करवाएंगे। अब योगी की पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। एक तरफ गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, केस में पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू हो चुकी है। जिस गो तस्कर को भीड़ ने पकड़ा था उसका नाम अजब हुसैन है। अजब हुसैन बिहार के गोपालगंज का रहने वाला है। अजब हुसैन ने पूछताछ में दूसरे आरोपियों के नाम भी उगले हैं। अब गो तस्करों की पूरी गैंग का हिसाब होने वाला है। यूपी पुलिस की 7 टीमें इन आरोपियों की तलाश में लगी हुई हैं। मामले में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि दीपक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गन शॉट की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दीपक की मौत सिर में चोट लगने से हुई है। पुलिस ने इस मामले में शामिल 6 लोगों को ट्रेस किया है, लेकिन जिस अजब हुसैन को भीड़ ने पकड़ा था वो अजब हुसैन पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका है और अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पशु तस्करी की ही बात अभी तक सामने आई है। पशु तस्कर ही थे जो लोग थे, और बाकी इनके पूर्व के जो आपराधिक इतिहास है उन सबको देख करके जो भी जिस तरह के अपराध में लोग संलिप्त रहे हैं उसके बारे में भी आपको एक आदमी को हिरासत में लिया गया जी, कहना है। और नहीं, एक व्यक्ति को गांव वालों के द्वारा, जैसे मैंने कहा कि एक पिकअप फंस गई थी तो उसमें गांव वालों के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ करके उसके साथ गांव वालों के द्वारा कुछ उसके साथ मारपिटाई की गई थी। इसके क्रम में हमारी पुलिस की टीम जो है वो क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही है, उसको ढूंढने का हमारा पूरा प्रयास है। जो गांव वालों की चोट से जो पता चला था वहीं क्षेत्र में कहीं वो इस समय छुपा हुआ है, तो हमारी टीम उसको कॉम्बिंग कर रही है।